दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक जो कि ज्ञान बिंदु की थर्ड एडिशन बुक से चल रहा है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि पिछले मैं कई सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, क्योंकि ये ज्ञान बिंदु का थर्ड एडिशन का न्यू बुक का बहुत अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एनालिसिस करके बनाया गया है। यह बुक एक बार यदि आप बिहार दरोगा का एग्जाम आने वाले समय में देना चाहते तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख कर ही आगे की तैयारी करना, क्योंकि आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने बहुत सारे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल चुकी हूँ। तो आज मैं जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 11 मार्च 2018 को होने वाला एग्जाम द्वितीय पाली में, जैसा कि फर्स्ट पाली वाला मैंने कल वीडियो डाल रखा है तो वो वाला आप जाकर देख लेना। आज 11 मार्च 2018 का सेकेंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे पीटी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो वीडियो क्लास तक जरूर बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ओके, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांकीपुर में। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, जो कि 1912 ईस्वी में पटना में हुआ था। यदि बात किया जाए ये कांग्रेस का केमा अधिवेशन था तो 27वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह माघोलकर, महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक थे। बिहार में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन भी हुआ था जो कि गया में 1922 ईस्वी में हुआ था। स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना किया था। वहीं कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता है। यह कंपनी के अधिनियम की धारा 617 के तहत भारत की संसद के द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था। बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था। इसकी उपस्थिति में नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुवाहाटी में थी। वहीं यह बैंक भारत सरकार का स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्था थी, जो कि 2012 में भारत सरकार द्वारा बंद किए जाने तक संचालित थी। वहीं परियोजना वित्त के लिए शताब्दी ऋण सहायता लघु अवधि के गैर नियोजन समिति में वित्त पोषण कंपनियों की कार्यकुशल पूंजी थी। जैसा कि ये 2018 में एग्जाम हुआ था तो ये उसके लिए करेंट का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 से 1859 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स, जो कि फ्रेडरिक एंगल्स भी बोल सकते हो, 1857 से 59 तक का प्रथम स्वतंत्रता पुस्तक के लेखक थे। इसे नई यॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए लिखा था। इस पुस्तक के संग्रह में विद्रोह से ठीक पहले भारत की स्थिति के संबंध में लिखा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाइका नृत्य का संबंध बिहार से है। यह नृत्य मुख्यतः ओडिशा का है। पाइका का अर्थ होता है पैर सैनिक। यह सैन्य सेवा से बनी एक छोटी जाति है। यह समृद्ध लोक नृत्य है जहाँ कलाकार भाले और ढाल के साथ युद्ध करते हैं। एक सेकेंड, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, उस समय इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग था तो वही वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ गया, लेकिन इसका राइट आंसर ओडिशा ही होगा, क्योंकि बिहार उस समय था जो कि बिहार से ओडिशा और ये क्या झारखंड भी जुड़ा हुआ था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको मिल ही जाएगा। यह एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य जो कलाकार भाले और ढाले के साथ युद्ध के गठन करता है। पाइका लंबे भाले का और एक रूप है। पाइका शब्द युद्ध का प्रतीक है। उड़ीसा के साथ साथ बिहार, झारखंड में भी प्रचलन है। तो मेन रूप से पाइका यदि बात किया जाएगा तो ओडिशा। यदि ओडिशा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो बिहार और झारखंड मार सकते हो आप लोग, ठीक? ओके, नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसका प्रकाशन 1946 में बांकीपुर जेल में लिखा गया था। इस पुस्तक के 6 भाग हैं।
कौन कौन से भाग है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, कम्युनल ट्रायंगल, विभाजन की योजना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पाकिस्तान पर संकल्प, मुस्लिम राज्य के संसाधन, पाकिस्तान का विकल्प। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। यह पुस्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। उन्होंने निम्नलिखित पुस्तकें भी लिखी थी। मेरे निर्वासन की बहाली 1908, आर्य समाज 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के वाडनगर में मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ किया गया था। ये करेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जो जीके जीएस से रहेगा मैं उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करते जाऊंगी, ओके, क्योंकि करेंट अब आपसे नया वाला पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर 11 जुलाई हो जाएगा, जिसका मेन उद्देश्य यदि पूछा जाए तो उस समय का उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना, जैसे परिवार नियोजन हो गया, लिंग समानता हो गया और मातृ स्वास्थ्य का मानव अधिकार का महत्व देना। 11 जुलाई 1987 को इस स्थिति को दुनिया की आबादी का 5 अरब हो गया था। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लीड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो काले भूरे रंग का होता है। यह मिश्र धातु सिंघल कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है। यह विद्युत ताप का सुचालक होता है और ग्रेफाइट का संस्करण जो कि आप लोग याद कर लेना sp2 होता है, जो कि काफी बार पूछा जा चुका है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया था? तो ये 2018 के क्वेश्चन है, तो ये करेंट का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीपीसीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। भारत का लोह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान ओडिशा का है। ओडिशा भारत में लोह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में लोह अयस्क अन्य क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, जो कि झारखंड राज्य में, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है। भारत अपने लोहे का अधिकांश भाग जापान को तथा दूसरे पर चीन को निर्यात करता है। वहीं कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। कोयला का उत्पादन यदि बात किया जाए तो छत्तीसगढ़, उत्पादकता में बोला जाए तो झारखंड। वहीं छत्तीसगढ़ में बस्तर में सबसे अधिक टीन का भी उत्पादन किया जाता है। किंटा घाटी आप लोग बताना किसके लिए उपयोग है, जो कि मैंने एक दो दिन पहले आप लोगों से भी उसका जिक्र भी किया था, उसका आंसर भी बताई थी। तो यदि आप लोगों ने वीडियो देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, तो जरूर बताना किंटा घाटी किस उत्पादन के लिए, किस खनिज के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन सकता है तब जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास से किया हो? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति का सिग्नेचर यदि हो जाए तभी वो संसद कानून बन सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वही वाला यहाँ एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया गया है। संसद के दोनों सदनों से पारित बिल पर जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो कानून के रूप ले लेता है। यह 79 के अंतर्गत संसद के 3 अंग आते हैं, जो कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का धन विधेयक 110 को छोड़कर बाकी सभी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और पुनर्विचार 44वां संविधान संशोधन 1978 में है। वहीं विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के 3 अधिकार प्राप्त है। स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, पॉकेट पीटो का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि डाक संशोधन विधेयक 1986 में किया गया था। डाक संशोधन किसने किया था वो भी कमेंट करके आप लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा गिर। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन्यजीव का अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान एक अन्य वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान होने का कारण है। विश्व में सिंहों की कम हो रही संख्या की समस्या से निपटने के लिए एशियाई सिंहों का संरक्षण हेतु 1969 ईस्वी में वन्य जीव अभ्यारण्य इसे घोषित कर दिया गया था। एशियाई सिंह का वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो पेरिशिका है। वहीं जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा हो गया है, जो कि यह उत्तराखंड में है। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। सबसे पुराना उद्यान है, प्रसिद्ध बंगाल बाघ के लिए और तेंदुआ के लिए है।
वहीं साइलेंट वैली केरल में है। स्थापना 26 दिसंबर 1980 को हुआ था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि वे है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल एक प्रकार का एक कोशिकीय जैवाणु है जो कि सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण से अपने लिए ऊर्जा उत्पादन कर सकता है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगीकरण के पर धान के फसल का आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यह रासायनिक उर्वरक का सस्ता और सुलभ विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से भी मिला देती हूँ, सब क्षेत्र मिलाना था कि सिंध किससे संबंधित है, तो कोटदी से, पश्चिम बंगाल बालाकोट से, दक्षिणी बलूचिस्तान सरायकेला से और हरियाणा राखीगढ़ी से। ओके नेक्स्ट, और ये करेंट का क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव मतलब बॉडी बिल्डिंग के चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो भूमिका शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है, तो खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। प्रथम कानून यदि वन कानून बात किया जाए कि कब लगाया गया था, तो 1927 में आया था, जिसका उद्देश्य पर्यावरण सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण संरक्षण प्रबंधन तथा उष्ण भूमि पर वृक्षारोपण करना था। इसका प्रयोग पहली बार 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया था, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक मूल अधिकार नहीं है, तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध लगाना ये मूल अधिकार नहीं है। जैसा कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक जिक्र किया गया है। एक बार मैं सारे मूल अधिकार को बता देती हूँ कि भारत में संविधान में 6 मूल अधिकार है जो कि निम्नलिखित है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का, धार्मिक स्वतंत्रता का, संस्कृति व शिक्षा का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधि का अधिकार बना दिया गया है, जो कि 300 के ए में जोड़ दिया गया है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में प्रयोग किया गया है। भाषण देने का अधिकार अनुच्छेद 19 में है और वहीं धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य होता है, तो वसा में पाचन के लिए बाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अपशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से बेमेल चुनिए कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में, जबकि यहाँ केरल दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गलत चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारीकर तंत्र में अपघटक कौन सा होता है, तो कवक और विषाणु। एक पारीतंत्र में कवक और जीवाणु जो कि अपघटक होता है, सॉरी मैंने विषाणु बोल दिया, कवक और जीवाणु। अपघटक किसे कहते हैं, बेसूक्ष्म जो मृत पौधे और जानवरों के शरीर को सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है, अपघटक कहलाता है। वहीं वेट वही इसका कार्य क्या होता है, तो मृत पदार्थों को ह्यूमस में परिवर्तित करना और वन में वृद्धि करके पादपों को पोषक तत्व उपलब्ध कराना। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है, जैविक घटक उत्पादक उपभोक्ता और घटक अजैविक घटक प्रकाश तापमान आर्द्रता जल अक्षांश इत्यादि। नेक्स्ट है मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह क्या है, तो भारत और फ्रांस का एक संयुक्त अभियान है, उस समय का एक करेंट अफेयर है 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र इसरो का एक प्रमुख केंद्र है जो कि हैदराबाद में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य उपग्रह द्वारा किए गए चित्र उपग्रहता और जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य है। महत्वपूर्ण योगदान इसलिए क्योंकि नगरीय योजना, कृषि, खनन और पारिस्थितिकी में समुद्री चेतावनी को अलर्ट कर देता है। इसरो का मुख्यालय नियंत्रण सुविधा केंद्र हासन कर्नाटक राज्य में, इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। जीन एक अनुवांशिकी आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल है। प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिका के द्वारा होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। गुणसूत्र के अंदर माला की मोतियों की भांति कुछ डीएनए का रासायनिक इकाइयां पाई जाती है जिन्हें जीन कहते हैं। जोहानसन ने सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग किया था। संतान अपने माता पिता से इन जीनों के माध्यम से विशेषताएं प्राप्त करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, सोना सोना में मिलाया जाता है, तो तांबा और चांदी मिलाया जाता है।
तांबा और चांदी सोना में मिलाया जाता है। सोना धातु बहुत ही लचीले होता है, इसलिए शुद्ध होने से आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। उपयोग गहना बनाने, कठोरता को बदलने और तन्यता, गलांक, बिंदु, रंग तथा अन्य गुणों के लिए चांदी, तांबा, निकेल, जिंक, पैलेडियम आदि के साथ मिलाकर विशेष तांबा मिलाया जाता है। 22 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक का आभूषण बनाए जाते हैं। सोना में तांबा और चांदी की मिलावट आवश्यक है, अन्यथा शुद्ध सोने में आभूषण नहीं बनाए जा सकते। सबसे ज्यादा आघात वर्तनीयता और तन्यता सोना में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिमनी में धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन, क्योंकि धुआं में आप लोग देखोगे धुआं में क्या होता है, तो संवहन विधि द्वारा ये निकलता है। द्रव और गैस का जो होता है, चिमनी का कार्य आग की ओर दहन, वायु को खींचना और फ्लू गैसों को फ्लूस के माध्यम से बाहर निकालना। यह संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवहन ऊष्मा का स्थानांतरण की एक विधि है जो किसी तरल पदार्थ, गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं को समग्र स्थानांतरित द्वारा ऊष्मा का लेन देन करता है। वहीं विकिरण किसी पदार्थ की ऊष्मा तरंगों के संचारण द्वारा सीधे गर्म होने का विकिरण कहा जाता है। बाष्पीकरण यह एक ऐसा प्रक्रिया जिससे कोई तत्व यौगिक गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन। ओके, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी स्कीम की अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ग्रेड ए से वाई, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिस क्रमिक और केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी, तीनों में से कोई सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो ये भी करंट से जुड़ा हुआ है, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन, एक पारितंत्र में कीस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य होता है? तो एक जाति जो समुदाय से निम्न प्रचुरता में रहती है और परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलाना है जो कि झील का नाम दिया हुआ। ओके, भीमताल, भीमताल कहाँ पे है? एक सेकंड, झील और झील, अच्छा झील का प्रकार दिया हुआ है, तो भीमताल कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3 नंबर टेक्टोनिक। वहीं बी नंबर अष्टमोडी जिसे अनूप अपॉस्जल। वहीं नेक्स्ट है गोहन जो कि भूस्खलन, लोहार ज्वालामुखी पहाड़ का मुख। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बार और मिला देती हूँ, भीमताल जो कि उत्तराखंड में है जिसके झील के प्रकार टेक्टोनिक है, अष्टमोडी केरल में है जो कि अनूप उपजल है, गोहन जो कि असम में भूस्खलन है, लोनार महाराष्ट्र में जो कि ज्वालामुखी पहाड़ के मुख से के फटने से बनता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार काफी ज्यादा फेमस है इसलिए लोनार ध्यान से देखना। जिला क्षेत्र में भागीदारी का प्रशासन, जिला प्रशासन का क्या आशय है? जिला क्षेत्र में भागीदारी का प्रशासन गलत है। जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था का प्रशासन बिल्कुल सही, कानून व व्यवस्था का प्रशासन। जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन गलत है। जिला क्षेत्र में विकास का प्रशासन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन ये भी गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहाँ पे बी और सी सही है। जिला की महत्वपूर्ण इकाई के लिए प्रशासन की जो व्यवस्था है उसे जिला प्रशासन कहते हैं। इसके 3 प्रमुख कार्य है, कानून व व्यवस्था बनाए रखना, भूमि का रिकॉर्ड करना और किसानों से भूमि कर पर वसूलना, सभी क्षेत्रों के जिलों में विकास करना मतलब डेवलप्ड करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था? इसका राइट आंसर विधवा पुनर्विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक थे, वो विधवा पुनर्विवाह के लिए एक सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए सिफारिश प्रशासन को की थी। वहीं इन्होंने अक्षय कुमार दत्ता के सहयोग से विधवा विवाह को हिंदू समाज में स्थान दिलवाए थे। हालांकि विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में लाया गया था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सती प्रथा समाप्त होने पर राजा राम मोहन राय का योगदान था। वहीं सती प्रथा को 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील को तैरता हुआ दीपों के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी थी? तो वानभट्ट ने लिखी थी। वानभट्ट की पुस्तक हर्षचरित्र, कादम्बरी और पार्वती पढ़ने भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अन्य पुस्तकों का नाम मैं बताऊंगी तो हर्षचरित्र में राजा हर्षवर्धन के शौर्य गाथाओं तथा
उनकी जीवन का वर्णन है। वहीं कालिदास की पुस्तक रघुवंशम, मेघदूत, मालविका मित्रम, अभिज्ञान सूत्रम, ऋतु संहार था। भवभूति की पुस्तक मालती माधव और कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केचुआ, केचुआ अपरदनकारी होता है। नेक्स्ट है अनुकर्मण, अग्रज जाति। पारितंत्र, परागण। जनसंख्या वृद्धि जन्म दर को बढ़ाता है, तो यहाँ से देखकर मिलान कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा प्रवाह करके धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र। किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका सिद्धांत 1812 ईस्वी में ऑस्टेड ने एक प्रयोग के द्वारा किया था। इसका उपयोग विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर में किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने का इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर होती है तब सरकार का व्यय होगा, तो सरकार के आय के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची में प्रकाशित किया? तो इसका राइट आंसर विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। ये सब करेंट वाला क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलिजन का स्रवण कहाँ से होता है? तो परिपक्व अंड से होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवो और द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन से हैं? तो वंश, नाम और जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम है? तो आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ना क्या कहलाता है? तो टेंडन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45, सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक का उद्देश्य के लिए निर्देशित किया जाता है? तो गरीबी और भुखमरी का निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कितने सदस्य चुने जाते? तो 1/10। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 साप्ताहिक चार्ली हेवेडो कहाँ से प्रकाशित होता है? तो पेरिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 एक विषाणु है जो कि सांस के रोग होता है, सांस के द्वारा फैलता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह के प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है? तो जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रण क्वांटम संख्या कितने परमाणु होते हैं संभव है? तो 2। चक्रण क्वांटम का 2 संख्या संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु को फास्फेट का सूत्र MHP4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा तो MCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसमें sp संकलित कार्बन है? तो CH इक्वल CH डबल बॉन्ड CH। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है तो फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। नेक्स्ट है छऊ, बिहार के अतिरिक्त इस राज्य में लोक नृत्य है तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है नीति निर्देशक तत्व वाले का उल्लेख है? तो भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भाषाओं का उल्लेख करती है तो 8 भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति बने रहे? तो 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख।
नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन का डिजाइन किया, यह कौन है? तो आईआईटी बॉम्बे से उदय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड, जो कि कार्बन टैक्स घोषित किया है। कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है, तो न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो रियल है, रिएल, एल याद करना। वहीं शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, खाना पकाने के तेल वनस्पति घी किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से। वहीं 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, सोन। पहले का क्वेश्चन का लेवल देखकर लग रहा है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन है तो कट ऑफ 98 95 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर पेंटिंग दमयंती का चित्रकार कौन था? तो इसका राइट आंसर राजा रवि वर्मा, दमयंती राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक जो कि फणीश्वर रात रेणु द्वारा रचित है? तो मैला आंचल, जो कि फणीश्वर रात रेणु की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं है, जो कि जैसा कि दिया हुआ है, क्योंकि चुनाव आयुक्त का मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा तो हटाया जाता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला है, यहाँ से देख लेते हैं। कर्नाटक कैगा, तमिलनाडु कुंडनकुलम, यूपी नरोड़ा, गुजरात काकरापारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, जो कि गलत है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं? तो जीका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक किसका होता है? तो इसका राइट आंसर सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस मुख्य रूप से है? तो ये टैंक गाइडेड मिसाल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टैंक गाइडेड मिसाल। 83 नंबर क्वेश्चन, पीएच का संक्षिप्त नाम क्या होता है? तो हाइड्रोजन का पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के साथ वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला, फिर से है, यहाँ पर देख लेते। ओके, पर रहित कीड़ा सिल्वर फिश, उड़ान रहित कीड़ा कीवी, अंग रहित रेंगने वाला सांप, अंग रहित पशु मछली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मिल्क फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मिलान करने वाला, यहाँ पे मिलान कर देती हूँ। एड्रिनलिन हार्मोन से क्या होता है? तो गुस्सा या डर। एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है। इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है। फेरोमेन्स साथी आकर्षित करना और गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है, फेरोमेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलान करने वाला है, यहाँ पे सही से मिलान किया हुआ है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आर्डियोटिक निगरिसेप्स, इंडियन रॉक पाइथन, पाइथोन मोलुरस, एशियाटिक हाथी इलिफस इंडिकस, वही स्लोथ वियर मेलुरस उर्मिनस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मिलान करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन राज्य में अवंती की राजधानी कहाँ है? अवंती का उज्जैन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो पिट्यूटरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498, इस बार भी क्वेश्चन दिया हुआ था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, चाणक्य इसमें से भी जाना जाता है? तो चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर कितना भाग स्थलीय से प्राप्त होता है? तो 29%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मिलाया गया है? ग्रेनाइट, तलछट्टी, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय, जो कि 1857 में स्टार्ट किया गया था। 99 नंबर क्वेश्चन, योजना किस सूची में वर्णित होता है? तो समवर्ती सूची में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एक है तो गैर संवैधानिक संस्था है। यदि ये सारे 100 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको चाहिए तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, जिससे आप लोग को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और यदि ये बुक आपको परचेज करना है तो बुक परचेज करने के लिए आपको 99 रुपीज़ वाला जो मैंने बुक वाला देखा, कैसे आप परचेज कर सकते हो, ये बुक वाला वीडियो डाला हुआ होगा। इसके साथ साथ आपको ज्ञान बिंदु का कोई भी नोट्स ले सकते हो, खान सर का कोई भी नोट्स ले सकते हो। इसके साथ साथ 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी का कोई भी सब्जेक्ट का बुक लेना है तो टोटल बुक आपको मात्र 99 रुपीज़ में पे करना होगा व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे करके या फिर आप मैसेज करके अपना जो भी आपके मन में डाउट होगा मैसेज करके आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आप सारे बुक को मात्र 99 रुपीज़ में आप 15 से 20 बुक को डाउनलोड कर सकते हो। उसका पीडीएफ में यहाँ से भेज दिया जाएगा, जो कि ओरिजिनल पीडीएफ रहेगा। तो यदि आप बुक लेना चाहते हो, बुक तो इंटरेस्टेड हो तो जाकर मैसेज जरूर करो। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।